हेलो दोस्तों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीए एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी डी पीआरटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चाहे आप पीआरटी की तैयारी करें या फिर टीजीटी की तैयारी करें, आपका भाई 200 नंबर का पेपर होने वाला है जिसमें आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। साथियों, इन 200 में से 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपके जनरल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके हो गया। फिर आपसे जो 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जिसमें आपका पार्ट भी होने वाला है। इस पार्ट बी में आपसे 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपके पास साइकोलॉजी आने वाली है, आपकी पेडागोजी आने वाली है और आपके स्पेशल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, अपन इन 100 नंबर की तैयारी को लेकर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन 100 नंबरों को बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हो, जहां पे आपको फ्री बैच मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फ्री प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, इसके अलावा फ्री बुक्स की पीडीएफ मिलने वाली है। मतलब हर एक चीज आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो अपन बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने इस पार्ट बी को बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हो। आपको स्ट्रेटेजी को लेकर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। साथियों देखिए, सबसे पहले तो आपको यही बोलूंगा कि भाई जितना अभी तक अपन एक उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आपका पीआरटी हो या टीजीटी हो, जो अपने स्पेशल एजुकेशन में भर्ती आई है, इन भर्तियों का एग्जाम आपका लगभग नवंबर के आसपास में जाके हो सकता है। या फिर आपका भाई अगर नवंबर में नहीं होता है, अक्टूबर में नहीं होता है, तो फिर आपका एग्जाम जाएगा भाई फरवरी मार्च के आसपास में। लेकिन अभी आप यही मान के चलना कि आपका ये एग्जाम अक्टूबर या नवंबर के आसपास में जाके होने वाला है। बाकी अगर बाद में होता है तो वो और भी अच्छी बात है कि आपको रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों का अक्टूबर या नवंबर में होता है तो आप लोगों को अभी से उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ, मेरा एग्जाम अगर अक्टूबर या नवंबर में होता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रखूंगा। अब देखिए साथियों, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अक्टूबर नवंबर तक, तो आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ में अपनी तैयारी करनी होगी। और रणनीति के लिए देखिए, अपन जो पार्ट है के पांचों सब्जेक्टों को लेकर भाई एक एक करके अपन एक एक वीडियो में बात करेंगे, जिसमें अपन भाई एक मैथ को लेकर बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी मैथ को पढ़ सकते हो, किस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो। इन सभी सब्जेक्टों को लेकर तो अपन अलग अलग करके एक एक वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में अपन पहले बात कर लेते हैं पार्ट बी को लेकर। देखिए साथियों, अगर मैं पार्ट बी के फ्री कंटेंट की बात करता हूं, देखिए इस वीडियो में तो मैं आपको केवल फ्री कंटेंट बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सा फ्री कंटेंट मिलने वाला है। फिर अपना जो अगला वीडियो होगा उसमें भाई पूरे पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि भाई किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक को कितने टाइम में करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि हाँ इस वीडियो की जरूरत है, तो भाई मैं आपको एनालिसिस करके पूरा नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। अगर आप लोग खुद से एनालिसिस कर सकते हो तो फिर आप खुद से कर लेना। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपको भाई फ्री कंटेंट कैसे मिलेगा और कहां पे मिलेगा, ताकि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सको। देखिए, एक तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि यार मेरा यही मानना है कि भाई जितना कम टाइम में आप लोगों का ले सकूं, उतनी कम से कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर पाऊं। अगर आप लोगों को ज्यादा स्पीड लग रही हो तो आप लोग इसको कम करके भी देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, अब भाई किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम आपका होता है कि भाई उस भर्ती का सिलेबस देखो, ताकि आपको सिलेबस से पता लग सके कि भाई मेरे इस भर्ती में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, ताकि मैं उन सब्जेक्टों का कंटेंट इकट्ठा कर सकूं। तो देखिए, सिलेबस के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीआरटी और टीजीटी दोनों का सिलेबस मिल जाएगा। वहां से आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना। अपनी स्टडी टेबल पर आपको सिलेबस जरूर रखना है, ताकि आप जब भी कोई भी टॉपिक कंप्लीट करो अपने उस सिलेबस में टिक मार्क करते चलो, ताकि आपको पता लगता रहेगा कि भाई मेरा कितना सिलेबस अभी बाकी है और कितना सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके लिए सिलेबस जरूर निकलवा लेना। उसके बाद में फिर सेकंड काम आपका होना चाहिए कि भाई आपको अपने पीवाईक्यू जरूर देखने हैं। तो पीवाईक्यू इकट्ठे करने हैं, मतलब कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर इकट्ठे करने हैं। वहां से आपको पता लगता है कि भाई मेरे इस एग्जाम में किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके के इसमें भाई क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है। ये सभी चीजें आपको पीवाईक्यू से पता लगती है। तो भाई प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी इकट्ठे करने हैं, तो ये भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं मेन कंटेंट के ऊपर, जिसमें भाई अपन बैच को लेकर बात करेंगे, एक अपन बुक्स को लेकर बात करेंगे, एक अपन नोट्स को लेकर बात करेंगे। तो देखिए साथियों, अगर मैं पहले यहाँ पे बुक्स को लेकर बात करता हूं, तो देखिए क्योंकि मैं बुक्स को लेकर इसलिए पहले बात कर रहा हूं, चाहे आप बैच से पढ़ो या फिर भाई सेल्फ स्टडी करो, भाई दोनों ही टाइप के स्टूडेंट बुक तो हर कोई रखता है। तो पहले मैं बुक्स को लेकर बात कर लेता हूं, क्योंकि एक कॉमन चीज है भाई, यहाँ तो सबको यहाँ पे पढ़नी पड़ती है बुक्स। तो देखिए, बुक्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई चाहे पीआरटी स्पेशल एजुकेटर हो या फिर टीजीटी स्पेशल एजुकेटर हो, इन दोनों के लिए मैंने मार्केट में जो सबसे ज्यादा चलती हुई बुक देखी है वो भाई 3 पब्लिकेशन की बुक देखी है, जिसमें एक तो भाई अपना सरवा पब्लिकेशन हो गया, एक भाई अध्ययन मंत्रा वाली रोहित वैद्वान सर की बुक आती है, और एक भाई बिट्स युवा पब्लिकेशन की बुक आती है। तो भाई इन 3 बुक्स का मैंने सबसे ज्यादा नाम देखा है यूट्यूब पे भी, और मार्केट में स्टूडेंट्स को भी देखता हूं, तो सबसे ज्यादा इन तीनों बुक्स के ऊपर ही वो ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो अध्ययन मंत्रा वाली रोहित वैद्वान सर की बुक है वो, और इसके अलावा जो सरवा पब्लिकेशन की बुक है ये दोनों बुक आपको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। इन दोनों बुक्स की कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आपको भाई कहीं से भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप लोग बिट्स युवा पब्लिकेशन की बुक पढ़ना चाहते हैं तो फिर भाई आपको खरीदनी पड़ेगी। लेकिन भाई मैं आपको 2 पब्लिकेशनों की बुक यहाँ पे दे रहा हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कंप्लीट बुक्स मिल जाएंगी आपको। तो भाई यहीं से आपको पढ़ना चाहिए। भाई मैं अपने हर वीडियो
वीडियो में वही बात बोलता हूँ, आज फिर वही बात बोलूंगा, आप भाई 10 अलग अलग बुक पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ लेना भाई, वो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन साबित होगी। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई या तो मैं आपको जो 2 पीडीएफ दे रहा हूं, आप लोग इन दोनों पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना, या आप चाहो तो इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर आप ऑफलाइन जाके भी इन बुक्स को ले सकते हो। लेकिन ये दोनों बुक्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इन बुक्स को पढ़ लेना। फिर भी अगर आप लोग बिट्स युवा पब्लिकेशन की पढ़ना चाहो तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि फिर आपको इन दोनों बुक्स की तरफ नहीं आना, फिर आप केवल अपने बिट्स युवा पब्लिकेशन की बुक की तरफ ही रहना, केवल उन्हीं को पढ़ना, क्योंकि आपको केवल एक बुक को अच्छे से पढ़ना है, आपको बार बार में अलग अलग बुक्स को नहीं पढ़ना, एक बुक को अच्छे से पढ़ो। जब आपकी एक बुक बहुत अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद आप कोई अदर बुक देख सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कोई अदर बुक नहीं देखनी है। तो साथियों मैंने बुक को लेकर बात कर ली है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की। तो देखिए टॉपिक वाइज क्वेश्चनों के लिए मैं आपको भाई सर्वा पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू की एक बुक आती है वो बुक भी आपको कंप्लीट वहां पे प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जिसमें आपको भाई बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि भाई अगर आप लोगों ने उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली उसके अलावा आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो बस आप केवल उन्हीं से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा फिर भाई आपको ऑनलाइन तो भाई मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो भाई कंप्यूटर पे आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह सही से हो पाए इसके लिए भाई आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए जहां से आपको अच्छा लगे वहां से ले लेना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग भाई टेक्स्ट बुक अच्छा है तो भाई आप टेक्स्ट बुक से भी ले सकते हैं, और भाई जब भी टेक्स्ट बुक का कोई नया सेल आएगा या ऑफर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तब आप लोग वहां पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए केवल आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, साथ में जो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन दूंगा वहां से प्रैक्टिस कर लो, और मैंने आपको 2 बुक्स दे रहा हूं, इन दोनों बुक से अपना थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दो, सिलेबस अपना देखते रहो। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब अपन बात कर लेते हैं बैच को लेके। देखिए साथियों बैच को लेके मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था और अब भी बता रहा हूं कि देखिए मेरे पास में कंप्लीट पूरे स्पेशल एजुकेटर का बैच तो नहीं है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि आपका 50% सिलेबस तो वही है जो आपका जनरल पीआरटी वालों से पूछा जाता है। 50% सिलेबस आपका अलग है, चाहे आप स्पेशल की बात करो या जनरल पीआरटी की बात करो, इन दोनों में 50% सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों ने कभी पीआरटी का सिलेबस पढ़ा होगा जनरल पीआरटी का, तो भाई आप लोग एक बार मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, आप खुद ये पाएंगे कि आप लगभग 50% के आसपास में क्वेश्चंस का जवाब सही दे पाएंगे। लेकिन जो 50% क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपके भाई स्पेशल एजुकेशन से संबंधित होते हैं, उनका जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए जो ये 50% सिलेबस आपका सेम है, इसके लिए भाई जो मैंने जनरल पीआरटी का बैच अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखा है, वहां से आप लोग अपनी साइकोलॉजी और कुछ हद तक पेडागोजी भी वहां से कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपका जो 50% सिलेबस अलग से बच जाता है उसके लिए या तो भाई जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, बुक्स की पीडीएफ दे रहा हूं, या तो आप लोग इन बुक से पढ़ लेना। अगर आप चाहो कि नहीं हमें तो क्लासों से ही पढ़ना है, तो क्लासों के लिए फिर मैं ये बोलूंगा कि या तो आप लोग अपना सिलेबस देखो, टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बाकी अगर मैं प्रॉपर कोई चैनल बताना चाहूं तो देखिए मनु राठी मैम का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भाई जहां तक मुझे पता है भाई काफी सारी मैराथन क्लासेस भी करवा रखी है, उन्होंने भाई प्रैक्टिस की क्लासेस भी करवा रखी है। तो आप लोग एक तो वहां से देख सकते हैं, वहां से ना देखना चाहिए तो भाई आपको और भी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। आप तो अपना टॉपिक सर्च कर लेना, वहां से आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो भाई यहां से आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। देखिए मैं आपको अब ये बोलूंगा चाहे आप पीआरटी की तैयारी करो या फिर टीजीटी की तैयारी करो, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्जाम नवंबर के आसपास में जाके हो जाए, और अगर आपका एग्जाम नवंबर में होता है तो आप ये मान के चलना कि भाई अब आपके पास में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास में एक लिमिटेड टाइम है। तो जितना हो सके उतना लिमिटेड एक अपने सोर्स रखो कि भाई मेरे को कम से कम चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग जगह पे यहाँ पे भटक रहे हो कि भाई कभी इस बुक से पढ़ रहे हो कभी उस बुक से पढ़ रहे हो, आपको अपना लिमिटेड सोर्सेज रखने, वहीं से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। और अब देखिए साथियों जो कंटेंट मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड करवाया है, देखिए मैंने आपको सिलेबस दिया है, प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर दे दूंगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा, बुक्स की पीडीएफ भी दे दूंगा, बहुत हद तक बैच भी आपको आधे से ज्यादा बैच भी मिल जाएगा। मतलब कि आपको तैयारी के दौरान जो भी चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं। और भाई इतना सारा कंटेंट इकट्ठा करने में भाई बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत ज्यादा टाइम भी देना पड़ता है। तो साथियों यदि आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, और आप ये जरूर बता देना कि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं फिर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये भी बता देना ताकि मुझे भी पता लग सके कि भाई अपने साथ में पीआरटी वाले एस्पिरेंट ज्यादा जुड़े हैं फिर टीजीटी वाले एस्पिरेंट ज्यादा जुड़े हैं। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो या कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर अभी आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।